भगवान, सैलरी तो आने दो तभी तो लाऊंगा किताबें बच्चों की। अरे तो एक काम कर यार, तू अभी मत भेज बच्चों को स्कूल, 2-4 दिन नहीं भेजेगी तो वही पहाड़ ना टूट रहा है। चल यार फोन रख, तू दिमाग की भाजी वाला मत कर। हट यार। साहब रिपोर्ट लिखवानी है। क्या हुआ भाई? साहब बीवी खो गई, रिपोर्ट लिखवानी। अरे कैसे, हमें ही बताओ भाई। साहब कैसी बात करते हो? अरे कोई फोटो वोटो लाया अपनी बीवी की? साहब हमारी नहीं खो गई है, पड़ोस वाले की खो गई है। अरे पड़ोस की खो गई है तो तू क्या करने आया है? साहब उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, रोज पार्टी कर रहा है। निकल साले यहाँ से। चल अभी अंदर डाल के 2 पटे लगाया ना साले, सब चूतल लाल हो जाएंगे। इसकी साली यही समस्या है, दूसरे की खुशी नहीं देखी जाती है। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब रिपोर्ट लिखवानी है। तेरी बीवी खो गई क्या? क्या बात कर रहे हो साहब? चलो अच्छा बता मैटर क्या है। साहब वो डगैत सिंह स्कूल है ना, उसी के खिलाफ मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। जी सर जरूर, मैं एक कांस्टेबल तैनात कर देता हूँ। अरे इधर सर, ये डगर सिंह स्कूल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। बैठिए। नमस्ते। ये कौन है? सर यही हमारे पिताजी हैं, इन्हीं का एडमिशन करवाया था। बैठिए। अरे साहब मैं भी क्या देख के ऐसी शौक हो गया था, तीर्थ जाने की उम्र में ये स्कूल जा रहा है। इनको क्या जरूरत पड़ गई इस उम्र में स्कूल जाने की? अरे साहब एक तो इनके बचपन को सपना तो पढ़ने लिखने को, जो जिम्मेदारी की वजह से पूरा ना हो पाओ। अब सारी जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं तो हमने सोचा इनको बचपन के सपने पूरे करते हैं। हमें साहब ना लग रही है कि हमारो सपना पूरा हो पावा है, क्योंकि जो डकैत सिंह स्कूल ना है, ये डकैती डाल रहा है दिन रात, लेकिन बहन की चाल। अरे चाचा, पुलिस के सामने गाली दे रहे हो? अरे साहब यही तो इनकी दूसरी समस्या है, जो बात बात पे बहन की चांद करते हैं। हमने कहीं ने इनको एडमिशन करवा दें, पढ़ लिख लेंगे तो इनकी याद छूट जाएगी गाली देने। तो एडमिशन हो गया ना, क्या दिक्कत आ रही फिर? अरे साहब हम आप शुरू से बता रहे हैं, कल हम जब इन्हें स्कूल लेके पहुंचे। अरे साहब आइए आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते, आइए बैठिए। सर एडमिशन करवाना था फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ हो जाएगा एडमिशन। समस्यापुर का नंबर 1 स्कूल है हमारा, हमने अपने पिताजी की याद में बनवाया। डकैत सिंह, ये कैसा नाम है? हाँ उनका नाम डकैत सिंह था, वैसे बड़े ही शरीफ इंसान थे वो, बस कभी कभी छोटी मोटी चोरियां कर लेते थे, इसलिए उनका नाम डकैत सिंह पड़ गया। खैर छोड़िए ये बातें, बच्चा कहाँ है आपका? बच्चा? हाँ हाँ जिसका एडमिशन होना है। इन्हीं का एडमिशन करवाना है। इनका? क्यों हो नहीं सकता सर? हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। कोई उम्र थोड़ी ही होती है पढ़ने लिखने की, इंसान जब चाहे जब पढ़ लिख सकता है। पर सर एक समस्या है। अरे समस्या छोड़िए, आप सिर्फ एडमिशन करवाइए इनका, आप फीस जमा करिए, लाइए 50,000 रुपये निकालिए। 50,000 बहन की चांद मान आए तब फीस ले रहे, डकैती डर रही हो। अरे तमीज नहीं है, गाली कैसे दी? अरे साहब जय तो समस्या है इनकी, ये बात बात पर बहनी चांद दिखाते हैं, गाली देते हैं। हमने पढ़ लिख ले तो इनकी आदत छूट जाएगी। अच्छा ये बात है, चलो गाली देना छोड़ा देंगे, आप बेफिक्र रहिए, इनकी फीस जमा कराइए आप। हमारे यहाँ पढ़ने हैं साहब, हमारे लिए घर में सब बिकवा देंगे। अरे चाचा गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा आप एक काम करो, आप सिर्फ 2,000 रुपये कम दो, ठीक है, और वैसे भी आप सीनियर सिटीजन हो, आपको तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। लाइए फीस लाइए। हमें पढ़े ना है। अरे पापा बैठो, हम बात कर रहे हैं ना। अरे पापा बैठो, आप हम बात कर रहे हैं ना। साहब आप एडमिशन करिए, हम फीस दे रहे हैं। चाचा का नाम क्या है? और साहब एडमिशन के बाद हम इन्हें किताबें और ड्रेस लेने पहुंचे। जिलो भैया किताबें और ड्रेस निकाल दो। फर्स्ट क्लास का बच्चा अभी देता हूँ। आपकी ड्रेस रह गई। बच्चा कितना बड़ा है? यही तो है बच्चा। हैं? ये बच्चा नहीं चच्चा है, इनकी ड्रेस तो सिलवानी पड़ेगी और शाम तक मिल पाएगी। ठीक है हम शाम को आ जाएंगे, आप पैसा बताओ।
आपके कुल मिला के 50,000 हुए हैं? बहन की चालवान में 50,000 का डकैती डाले को सोना लोगो हुआ है। देखो चाचा, बात तमीज से करो। अगर पढ़ने का शौक रखते तो पैसा खर्च करने में हिम्मत रखो। हिम्मत दे तो चलो आओ द्वार निकल के। देखो भाई, इन्हें शांत करा लो, बात सही न रहेगी। अरे पापा आप शांत हो जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। मतलब 50,000 रुपए जा रहे हैं। अरे साहब, हमने उनसे कहीं 5,000 रुपया कम ले लो, पर वे ना माने। हमने उन्हें पूरे 50,000 दे दे। अब पापा ने जिद पकड़ रखी है कि उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी। और जे देखो साहब, जा ड्रेस और जे नए किसी किताबें, इनके पूरे 50,000 रुपया दे दे। आप ये सब मिलकर कर रहे हैं घोटाला, भोली भाली जनता के लिए कर रहे हैं परेशान। साहब अगर अच्छे स्कूल में अपने बच्चन को ना पढ़ा पावे तो क्या फायदा है जिंदगी से। अच्छा ये बात गलत है आपकी। स्कूल वाले आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग अपने बच्चों को महंगे स्कूल में लेके जाते हैं। अच्छी पढ़ाई की वजह से नहीं, अच्छे स्टेटस की वजह से। जितने महंगे स्कूल में बच्चा पढ़ेगा उतना ही स्टेटस बढ़ेगा। पब्लिक की इसी सोच ने इस सबको बढ़ावा दे रखा है, वरना पढ़ाई तो सरकारी स्कूलों में भी अच्छी हो रही है। सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है, किताबें, ड्रेस, यहाँ तक कि खाना भी सरकार दे रही है। फिर भी आपको अपने बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ाने, तो इसमें उनका थोड़ी दोष है, वो तो बिजनेस करेंगे ही। खैर, आपने आवाज उठाई है, अच्छा काम किया है, मैं कार्रवाई करता हूँ, आप लोग जाइए। राधे जी, ये डकैत सिंह स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाओ। जी सर, जाओ। यस सर। ये सर डकैत सिंह स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं। डीकेटी, बहुत तारीफ सुनी है हमने आपके स्कूल की। सर, समस्यापुर का नंबर 1 स्कूल है हमारा, वर्ल्ड क्लास स्कूल है। हर क्लास में एसी लगी हुई है सर, और स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई होती है। और फीस कितनी है आपके स्कूल की? फीस सर उतनी ही है जितनी बाकी स्कूलों की है, बाकी 1 रुपया ज्यादा नहीं है हमारी फीस। और जो ये 50,000 रुपए आप लेते हैं एडमिशन के टाइम पे, ये किस चीज के लेते हैं? सर वो हम वर्ल्ड क्लास जो सुविधाएं देते हैं उसका चार्ज है। अब इन्हीं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की वजह से तो लोग अपने बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में कराते हैं। बाकी सिलेबस तो सभी स्कूलों का एक जैसा ही है। अभी आपने कहा कि सबका सिलेबस एक जैसा ही है, तो फिर आपकी किताबें इतनी महंगी क्यों हैं? और ड्रेस भी? हम अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास और बेस्ट सुविधा देते हैं, फिर वो चाहे क्लासरूम हो या किताबें या फिर ड्रेस, हमारा सब कुछ बेस्ट होता है। और आप जानते ही हैं, बेस्ट चीज महंगी होती है सर। अगर आपको फिर भी संदेह है तो बुक सेलर को बुलाकर पूछिए वो किताबें इतनी महंगी क्यों बेच रहा है। जी सर, समझ गया, मैं अभी लेके आता हूँ सर। वो किताब तुम्हारे यहाँ की है? हाँ सर, इस किताब का हमारे यहाँ क्या हुआ? मैं इसकी प्राइसिंग चेक कर रहा था, 2,000 से कम की कोई किताब ही नहीं है। मैंने सोचा हो सकता है विदेश से प्रिंट होकर आती हूँ, पर ऐसा भी नहीं है। फिर ये इतनी महंगी क्यों है? सर ये विदेश से प्रिंट होकर नहीं आती है, पर जिस शहर से प्रिंट होती है वो तो विदेश से आती है। सर आपको देखेंगी क्वालिटी मेरे की तरह एक ही पन्ने चमक रहा है। सर बेस्ट क्वालिटी है तभी तो महंगी होगी ना सर। क्या क्वालिटी लगा रखा है आप तुम लोगों ने? अगर सादा प्रिंटिंग की किताबें होंगी तो क्या बच्चे पढ़ेंगे नहीं? अच्छी प्रिंटिंग से बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है, सादा प्रिंटिंग से बच्चे बोर होने लगते हैं। और फिर जब महंगी स्कूल किताबें और सरकारी स्कूल किताबें एक समान हो जाएंगी तो क्या फर्क रह जाएगा? और बच्चे के माता पिता क्या स्टडी दिखाएंगे अपनी सोसाइटी में? वाह, हमारे पूर्वज हमें ये सिखाते सिखाते थक गए कि हमें समाज से भेदभाव मिटाना है, और यहाँ भेदभाव बना रहे इसके लिए ये सब हो रहा है। और रही बात पढ़ाई में रुचि की, तो जितने भी महान लोग हुए हैं हमारे देश में, उनमें से ज्यादातर की बेसिक शिक्षा सरकारी स्कूल से ही हुई है। इसलिए महंगे स्कूल की पढ़ाई सफलता की गारंटी नहीं देती है। साहब अच्छे स्टेटस की गारंटी देती है ना साहब? ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। बात तो साहब मैं सही कर रहा था, ये खेल तो सारा सब स्टेटस का ही है। हमने भी अपनी बीवी कहने में स्विस में एडमिशन करवाया था, पूरे मोहल्ले में रस्म दिखाती फिरती है। आधे से ज्यादा सैलरी तो बच्चों की पढ़ाई में चली जाती है। बसता क्या घंटा, हमें मालूम है कैसे समय काट रहे हैं अपना। कहीं ना कहीं पब्लिक ही जिम्मेदार है सिस्टम की। पर जो भी हो, गलत तो गलत ही है ना, और हमारा फर्ज है गलत को होने से रोकना।
आप इन लोगों पे नजर रखिए और पता करिए क्या खिचड़ी पक रही है इन लोगों के बीच। और हाँ, शिक्षा अधिकारी से बात करिए, उनसे कब मुलाकात हो सकती है हमारी? आओ विशाल आओ। इतनी देर कहाँ हो गई? अरे वो दुकान पे काम चल रहा है रिपेयरिंग का, इसलिए देर हो गई। अरे इतनी कमाई करा रहे हैं फिर भी उस पुरानी दुकान में पड़े हुए हो। नया शोरूम क्यों नहीं बनवाते? अरे सर आपकी कृपा रही तो अगले साल नया शोरूम बन जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। वो कमीशन कहाँ है तुम्हारी? ये पूरे 10 लाख है सर। 10 लाख? ये तो कम से कम 15 लाख होने चाहिए। अरे सर आज के टाइम पे इतनी कहाँ इनकम है। अच्छा, तुम्हारी 20 रुपए की किताब हम 2000 की बिकवा रहे हैं और तुम कह रहे हो कमाई नहीं हो रही। और इस साल तो 100 से ज्यादा पोस्ट बिकवाए हमने। कम से कम 15 लाख होने चाहिए। देखो किसान, 15 लाख दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो शहर में और भी दुकानें हैं जो अच्छा कमीशन देने को तैयार हैं। अरे सर आप तो नाराज हो गए, सिर्फ 5 लाख की तो बात है, सामने पहुंचा दूंगा। बस आप ऐसे ही हमारी किताबें एड्रेस लिखवाती रहिए। अब जेल में बेचना अपनी किताबें और तुम जेल में जाके कैदियों को पढ़ाना। गिरफ्तार करो इन्हें। ऐसे कैसे गिरफ्तार करोगे? किया क्या है हमने? किया क्या है? ये जो महंगे स्कूलों की आड़ में जो घोटाले कर रहे हो तुम लोग, इसी के चलते गिरफ्तारी हो रही है तुम दोनों की। और हाँ, शिक्षा अधिकारी से हमारी बात हो गई है, तुम्हारे स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। तो गिरफ्तार करो इन लोगों को और पैसे उठाओ। चलो भाई चल, नाम भी डकैत सिंह, काम भी डकैतों वाले। चलो भाई, चलो लेके चलो मामा बंदर। ये लो चाचा आपके पैसे। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप ना होते तो हमें इंसाफ ना मिलतो। धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है चाचा, ये हमारा फर्ज था। ऐसे ही पढ़ते लिखते रहिएगा, क्योंकि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। पढ़ाई के लिए बस लगन चाहिए। साहब हमने तो इनको एडमिशन करा दो। कहाँ? साहब सरकारी स्कूल में, वहाँ पापा भी खुश रहते हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है। और आपने जो बात कही उस दिन, उससे हमारी आंखें खुल गई। राधे जी, इनकी तो आंखें खुल गई, आपकी खुली? सर बिल्कुल समझ में आई। मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया सरकारी स्कूल में। वो कर रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अच्छा चाचा जी, अब आप जाइए। अरे चाचा, हाँ। आपका गाली देना बंद हुआ या नहीं? अरे गाली देना तो बंद होगा हुआ, कभी कभी जी फिसल जाता है, जाकी बहन की छाप। अरे चाचा,